अभिषेक गॉट इमोशनल और ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू थे। आई रिमेंबर वीडियो कॉल पे फोटोग्राफर से पहले ही बोल दिया था कि पीछे क्लियरली ताजमहल दिखना चाहिए। सो बस 7:30 बजे की बात थी एंड मैंने नी बैंड किया, रिंग निकाली एंड आई आस्क्ड अभिषेक, विल यू मैरी मी? नमस्ते दोस्तों, कहानी या हकीकत चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आई हूँ जो सत्य घटना पर आधारित है। हाँ दोस्तों, एक लव स्टोरी है जो कि ऑपोजिट सेक्स में नहीं है, सेम जेंडर में है। हाँ जी, गे रिलेशनशिप। पर दोस्तों, ये ऐसा वैसा गे रिलेशनशिप नहीं है। जैसे कि हम देखते हैं कि गे रिलेशनशिप में भी वो लोग एक जन फीमेल का रोल पोर्ट्रे करते हैं और एक जन मेल का रोल पोर्ट्रे करते हैं। तो दोस्तों, ये जो रिलेशनशिप ना है ना, वो बहुत ही स्वीट है, बहुत ही आपको देखने से ना बहुत अच्छा लगेगा। ये दोनों ही इंडिविजुअल है, एक 42 इयर्स का है और एक जन थोड़ा सा कम उम्र में है। दोनों मेल है और दोनों वैसे ही हैंडसम और बहुत चार्मिंग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि दोनों कोई किसी को वाइफ या हस्बैंड के तरह नहीं देखता। एक जन के लिए एक जन फ्रेंड है और स्पाउस है। तो दोस्तों, ये आप देखिएगा, मैं क्लिप्स आपको दिखाऊंगी और एक्सप्लेन भी करूंगी, क्योंकि दोस्तों एक जन है कोलकाता से और एक जन है गुड़गांव से। गुड़गांव से जो है उसका तो आप लैंग्वेज समझ पाएंगे क्योंकि वो हिंदी में बोलेंगे, पर कोलकाता से जो है वो शायद आप नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उन्होंने बंगाली में पूरा बोला है। तो एक है अभिषेक और एक है चैतन्य। तो दोनों का रिलेशनशिप कैसा हुआ, दोनों एक दूसरे को कैसे पसंद किया, दोनों में ट्यूनिंग कैसे हुआ और क्या छोटा छोटा टची फैक्ट्स दोनों के अंदर है, दोनों के बीच है, ये सब आपको पता चलेगा इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो फुल देखिएगा। ये यूट्यूब में पहली बार है ऐसा एक वीडियो, और ये मैं सच बोलूँगी कि ये मैं थोड़ा सा जोश टॉक से ली हूँ, तो उनको भी मैं क्रेडिट दूँगी। तो पर ये वे ऑफ एक्सप्लेनेशन और पूरा वीडियो को प्रेजेंट करना, ये आपके लिए फ़र्स्ट टाइम है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, अभिषेक जो है, जो कोलकाता से है, वो बहुत बड़ा एक फैशन डिज़ाइनर है और वो बहुत अच्छा एक पोजीशन में है। एमिटी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी है। I'm 42 years old and today I'm going to talk about my love story with Chaitanya. पर उसका कैसे मुलाकात हुआ चैतन्य के साथ, वो हम जान लेते हैं। वो क्या हुआ कि 2020 में जब लॉकडाउन पीरियड चल रहा था, सडनली एक बर्थडे था चैतन्य, वो ना 2 बेबी को गोद में लेकर एक पिक्चर डाला। तो चैतन्य उस पिक्चर को देखकर बहुत प्रभावित हो गए थे और उससे ही उन लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ, क्योंकि दोनों ही बेबीज़ को बहुत पसंद करते हैं। तो ये है इन लोगों का फर्स्ट मुलाकात। সেই যে ফটোটা when I made that my profile picture on Facebook, that got Chaitanya talking to me because আমরা দুজনেই খুব বাচ্চা ভালোবাসি, like you know we really adore children and that's how আমাদের এই লকডাউন লাভ স্টোরি শুরু হয় in 2020 on my birthday which is 13 September। আর ইনিশিয়াল হাই হ্যালো, কে কী করি, তার ফ্যামিলিতে কী আছে, ভেরি বেসিক গেটিং টু নো ইচ আদার কাইন্ড অফ ডিসকাশনস হতো, which slowly you know kind of you know turned into video calls। रात्रि दोनों ही रात भर 2-2.5 घंटा जगकर वीडियो कॉल में बात करते थे। बेसिकली गेटिंग टू नो ईच अदर एंड दोनों के मन में ही कुछ ना कुछ तो है, पर दोनों इजहार नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, अभिषेक ने अचानक ही चैतन्य को कहा कि चैतन्य, आपको आपने कोलकाता कभी आए हैं, आपने देखा है कोलकाता? तो चैतन्य ने कहा नहीं, मैंने तो नहीं देखा। तो वैसे ही एक दिन क्या हुआ, चैतन्य एक सरप्राइज़ दिया। उन्होंने क्या किया, एक फ़्लाइट का टिकट बुक किया कोलकाता के लिए और अभिषेक को भेज दिया। अभिषेक वो पाकर बहुत इमोशनल हो गए थे, क्योंकि देखिए, सोशल मीडिया में तो चैट हम लोग सभी के साथ करते हैं, पर ऐसा सोच नहीं पाते हैं कि कोई हम लोगों के लिए इतना दूर से आ जाएंगे। तो यही किया चैतन्य
ने अभिषेक के लिए। तो अभिषेक पूरा कोलकाता दिखाया। उन लोगों का 2 दिन का जो वीकेंड उन्होंने वो किया, डेडिकेट किया घूमने के लिए, वो कैसे 2 वीक्स में बदल गया उन लोगों को पता ही नहीं चला। तो आप वो देखेंगे कैसा अभिषेक ने वो एक्सप्लेन किया। तो धीरे धीरे सब एक दूसरे से जानने लगे और बहुत मजबूत हो गया था उन लोगों का रिलेशन। फिर एक दिन जब सब कुछ ठीक हो गया, वो लोग कैसे इजहार किया वो भी आप लोग सुनेंगे। और एक दिन क्या हुआ, चैतन्य ने अभिषेक को प्रपोज किया। कैसे प्रपोज? 1 महीने बाद ही अभिषेक गुड़गांव आए मेरी फैमिली से मिलने के लिए। 18 मार्च के आसपास की बात है, होली का टाइम था। एंड उसी ट्रिप के टाइम पे ही मैंने एक ट्रिप प्लान किया आगरा के लिए, ताजमहल देखने के लिए। और उसके पीछे की हिस्ट्री है कि हम लोग जब वीडियो कॉल पे बात करते थे तो आई रिमेंबर कि अभिषेक ने एक वीडियो कॉल पे बोला था कि ही ऑलवेज वांटेड टू सी ताजमहल। उन्हें ताजमहल देखना था अपने पार्टनर के साथ, उनका लाइफ टाइम ड्रीम था। जब मुझे पता चला कि अभिषेक दिल्ली आने वाले हैं, उसी दौरान मैंने ताजमहल देखने का प्लान बनाया। और बस हम लोग शायद 22 मार्च की बात है, हम लोग आगरा गए। सुबह का टाइम था, शायद सुबह हम 4 बजे निकले एंड 7-8 बजे के आसपास हम लोग आगरा पहुंच गए थे। एंड थोड़ा सा ठंड का टाइम था एंड हम लोगों ने एक फोटोग्राफर हायर किया, एक हम लोगों ने गाइड हायर किया। अभिषेक के लिए पूरा सरप्राइज था ये, मतलब आगरा जाना और ताजमहल देखना अभिषेक को पता था, बट वहाँ मैं रिंग के साथ और नी बैंड करके उनको प्रपोज करूँगा, वो बिल्कुल उनके लिए सरप्राइज था। तो बस सुबह 7-8 बजे की बात है, हम लोगों ने एक स्पॉट ढूंढा जहाँ पर कम लोग थे, गाइड ने हमें हेल्प करी एंड मैंने फोटोग्राफर से पहले ही बोल दिया था कि पीछे क्लियरली ताजमहल दिखना चाहिए। बस 7:30 बजे की बात थी एंड मैंने नी बैंड किया, रिंग निकाली एंड आई आस्क्ड अभिषेक, विल यू मैरी मी? आई थिंक अभिषेक ने थोड़ा सा पॉज लिया क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। एंड देन अभिषेक सेड, व्हाई नॉट, क्यों नहीं? सो आई थिंक फिर आगरा से वापस आने के बाद गुड़गांव अभिषेक ने मेरी मदर से बात करी, बोला कि आंटी हम लोग बहुत सीरियस है एक दूसरे को लेके। एंड वहाँ से उन्होंने बोला कि आंटी अगर हम लोग बहुत सीरियस हैं एंड एंड ऑफ द ईयर में भी हम लोग एक कमिटमेंट सेरेमनी करेंगे। हम चाहते हैं कि सारी फैमिली एंड फ्रेंड सर्कल साथ में रहे एंड सबका सपोर्ट हमें चाहिए। हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट रहना चाहते हैं, सबके सामने ही सबको बता के करना चाहते हैं जो भी हम कर रहे हैं। उस पर मेरी मदर ने रिप्लाई किया कि अगर आप लोग खुश हैं तो हम भी खुश हैं। वहाँ से हमें समझ में आ गया था कि फैमिली का भी सपोर्ट है और मेरी सिस्टर का भी बहुत अच्छा सपोर्ट था। चैतन्य के ऑफिस में वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। तो क्या हुआ, जब हेल्थ का कुछ डिटेल्स भरना पड़ता है ना, किसी को नॉमिनी बनाना पड़ता है, फादर मदर और वाइफ हस्बैंड को, तो उन लोगों के जो HR पॉलिसी है उसमें एक क्लॉज है कि ऐसा नहीं कि एक एम्प्लॉय का फीमेल या मेल पार्टनर होना चाहिए, ऑपोजिट सेक्स का कोई होना चाहिए जिसको डिक्लेयर करेंगे एज अ पॉलिसी होल्डर। सेम सेक्स का भी डिक्लेयर कर, इंश्योरेंस रिन्यू होना था, वो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो मुझे हाईलाइट करना ही पड़ेगा। जुलाई की बात है, हम लोग ऑफिस में अपने हेल्थ इंश्योरेंस रिन्यू की बात कर रहे थे। एंड हेल्थ इंश्योरेंस में आप अपने पेरेंट्स को डिक्लेयर करते हैं, अपने हस्बैंड वाइफ को डिक्लेयर करते हैं, अपने चिल्ड्रंस को डिक्लेयर करते हैं। मैंने अपनी HR से बात करी और मैंने अभिषेक को एज अ स्पाउस डिक्लेयर किया। हमारी कंपनी में एक पॉलिसी है कि आप अपने अपोजिट सेक्स पार्टनर को नहीं सिर्फ नहीं बल्कि अपने सेम सेक्स पार्टनर को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने एक HR से बात करके अभिषेक को हेल्थ इंश्योरेंस में डिक्लेयर करवाया एंड वहाँ से फिर मैंने अभिषेक को स्क्रीनशॉट भेजा एंड आई थिंक अभिषेक गॉट इमोशनल और ऑलमोस्ट उनकी आंखों में आंसू थे, आई रिमेंबर वीडियो कॉल पे। एंड आई थिंक वहाँ से बहुत ज़्यादा हम लोगों ने सीरियस लिया अपनी रिलेशनशिप को। कोई भी रिलेशनशिप में गिफ्ट एक्सचेंज तो बहुत ही कॉमन चीज़ है, बहुत बड़ी बात है नहीं, पर ये परफ्यूम, मोबाइल फ़ोन्स, ये वो मटीरियलिस्टिक थिंग, ये तो बहुत कॉमन है, इससे कोई अभी फ़र्क नहीं पड़ता। इस रिलेशनशिप में, अभिषेक और चैतन्य के रिलेशनशिप में, चैतन्य ने क्या कहा, क्या किया, एक सिक्योरिटी दिया, एक पूरा तुम्हें मैं पूरी लाइफ
मैं चाहता हूँ, दिल से चाहता हूँ, और तुम्हारा पूरा हेल्थ का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ। ये एक बहुत बड़ी डिक्लेरेशन है जो चैतन्य ने लिया अभिषेक के लिए। तो ये मेरे मन के में बहुत छा गया। तो आप लोगों को कैसा लगा? शादी की प्रिपरेशन में एक मोमेंट था जो थोड़ा सा चैलेंजिंग था हमारे लिए, पंडित जी ढूंढना, क्योंकि हम लोगों ने 4-5 पंडितों से बात करी। सबको कंफ्यूजन था कि एग्जैक्टली कैसे करना है, फेरों में क्या वचन लेंगे, क्या रस्में होंगी, तो वो श्योर नहीं थे। तो काफ़ी हमें चैलेंजेस मिले पंडित जी ढूंढने में। फिर अभिषेक के घर का एक फैमिली पंडित था, ठीक है। तो फैमिली पंडित को उन लोगों ने बुलाया घर में, बुला के फिर उन्होंने ना अपने बात नहीं बोला कि एक कज़न का ऐसा 2 मेल है, उनका शादी करवाना है आपको। तो पंडित जी थोड़ा सोचने के बाद वो बोला हाँ ठीक है मैं करवा दूंगा। तो जो कज़न है वो भी लड़का है और जिससे शादी हो रही है वो भी लड़का है। तो पंडित जी ने थोड़ा सा पॉज लिया, उन्हें समझ नहीं आया कि उन्होंने सही सुना है कि नहीं। तो हमने कहा हाँ पंडित जी 2 लड़कों में शादी है। तो उस पर पंडित जी का रिएक्शन था कि ठीक है मैं करता हूँ। द मोमेंट पंडित जी ने बोला कि मैं करता हूँ, अभिषेक ने बोला पंडित जी कोई कज़न वज़न नहीं है, ये मैं हूँ और ये चैतन्य है जो शादी करने वाले हैं। उस पर पंडित जी ने कहा कि बिल्कुल मैं शादी करूँगा। और इसके साथ साथ पंडित जी ने कुछ इतनी अच्छी बातें बोली, मेरी फैमिली को भी बताया और हमें भी बोला कि तो ये इतना टची मोमेंट था, आपको बताएंगे कि पंडित जी ने क्या कहा। पंडित जी ने कहा कि जब हम एक लड़का और एक लड़की की शादी करते हैं, हम एक जन को लक्ष्मी फीमेल को और एक जन को नारायण के हिसाब से हम वैसे पोर्ट्रे करते हैं। पर यहाँ पे तो मुझे 2 नारायण मिल गया है, तो मुझे इससे बड़ी क्या मिलना है। तो ये सुनकर तो चैतन्य और अभिषेक बहुत खुश हो गए। तो सब कुछ ठीक हुआ, सेट हो गया, और शादी दोनों ने मिलकर, चैतन्य और अभिषेक ने मिलकर सब कुछ किया। केटरिंग से लेकर फिर क्या मीन्स एवरीडे क्या डिशेस होगा, बहुत ही बड़ा शादी हुआ। और सबसे बड़ी बात है दोनों के फैमिली ने मान गया, दोनों की फैमिली मान गया। बहुत ब्रॉड माइंडेड है फैमिली मेम्बर्स, और दोनों का शादी बहुत अच्छी तरह से हुआ। इस जुलाई को शायद हुआ उन लोगों का मैरिज लिया। और पंडित जी ने बोला कि आप लोग, आपके वर्क के लोग अगर ये स्टेप लेंगे तो जो निचले वर्ग के लोग हैं या ऐसे लोग हैं जो अपनी फैमिली को नहीं बता पा रहे हैं या अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें भी बढ़ावा मिलेगा। तो पंडित जी का पूरा सपोर्ट हमें मिला, फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट था, और आई थिंक उसकी वजह से हमारी शादी बहुत सक्सेसफुल रही। और मेरे मन के में बहुत छा गया। तो आप लोगों को कैसा लगा, और ये स्टोरी सुनकर आप लोगों को कैसा लगा, आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर अच्छा लगे एक लाइक, एक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। नमस्ते, अच्छे रहिए।